मेरे बहुत सारे असाइनमेंट्स ड्यू हैं एंड ऑन टॉप ऑफ इट मेरे एग्जाम्स नेक्स्ट वीक से हैं। मैं किसी चीज पर भी कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे करूँगा इतना सब? कल रात असाइनमेंट खत्म करते करते मुझे 4 बज गए। मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे अपने कॉलेज में बहुत अकेलापन महसूस होता है। मुझे लगता है कि कोई मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करता या समझता ही नहीं है। मैं शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी रही हूँ, लेकिन इस बार बोर्ड्स में मुझे बस 79% मार्क्स आए हैं। मैं घर पर कैसे बताऊंगी? They will be so disappointed. Hi, I'm Urvashi Bisht, head psychologist at Hay and a practicing psychotherapist with more than 5 years of experience. Today we will understand the perspective of a student who says, मुझे भी mental health break चाहिए। WHO के अनुसार India is the most depressed country in the world. 1 in 6 children and teenagers, जो कि 10 से 19 साल के बीच हैं, suffer from mental health problems, depression being at the top. रिसर्च के अनुसार हर 3 सेकंड में एक स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है और हर 40 सेकंड में एक डेथ हो जाती है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स एक हायर रिस्क पर होते हैं टू डेवलप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड दीज स्टैटिस्टिक्स आर अलार्मिंग इनफ फॉर अस टू टेक एक्शन टुवर्ड्स द सेम। कॉलेज और स्कूल टाइम में हमें बहुत सारी चीजों के बारे में स्ट्रेस होता है। फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटीज या फिर बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन, अब्रॉड पढ़ने का सपना या फिर जॉब ढूंढना। These moments can make us feel stuck at crossroads with no new beginnings. कुछ challenges ऐसे हैं जिनका सामना हमें खुद ही करना पड़ता है, जैसे हॉस्टल मेस का खाना, असाइनमेंट सबमिट करने की डेडलाइंस, पीयर प्रेशर और ना जाने किन किन चुनौतियों से जूझना पड़ता है। Not only that, स्कूल रूटीन से कॉलेज में शिफ्ट होने का ट्रांजिशन भी काफी ज्यादा ड्रेनिंग और एग्जॉस्टिंग होता है। स्कूल में एक डेजिग्नेटेड यूनिफॉर्म, एक के बाद एक लगातार होने वाली क्लासेस, पीटी क्लासेस, पीरियोडिक एग्जाम्स, हमारा एक एक रूटीन सेट हो जाता है। लेकिन कॉलेज आते आते हमें एक नई सी दुनिया देखने मिलती है। अपने घर परिवार को छोड़कर आना, दोस्तों से दूर, अपने शहर से दूर एक अलग अजनबी जगह में आना और रहना, कॉलेज के नए प्रोफेसर्स, लेक्चर्स और अननोन बैचमेट्स के साथ एडजस्ट करना। ऑल्दो इट माइट सीम स्मॉल, बट इन चेंजेस से वाकिफ होना एक टायरिंग प्रोसेस होता है खुद में। जब हम घर में रहते हैं तो हर चीज में पेरेंट्स का सपोर्ट कई तरीकों से मिलता है, फ्रॉम गेटिंग न्यूट्रिशियस या डिलीशियस फूड टू पेरेंट्स मैनेजिंग फाइनेंसेस एंड फुलफिलिंग आवर विशेस। हमारे हर क्राइसिस सिचुएशन में मदद करते हैं। घर के कंफर्ट के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। कभी इस चीज की चिंता ही नहीं करनी पड़ती कि साबुन खत्म हो रहा है या आज कपड़े नहीं धुले। और हॉस्टल लाइफ में ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पर ही होती हैं और ये सब काम हमें खुद ही करने पड़ते हैं। घर से एक एलोकेटेड बजट के अंदर ही सारा खर्चा करना, अपने लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज करना, इस टाइम एक कंफ्यूजन आ जाता है कि हम बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं या फिर अडल्ट्स। क्योंकि इस नई दुनिया में फ्रीडम मिल तो जाता है, बट इज ऑल्सो प्रिटी स्कैरी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड। भले ही हम पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, फिर भी सारी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन हमें खुद करनी होती है। कॉलेज में हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी मिलता है जहां हम अपने ओपिनियंस एंड वैल्यूज शेयर करते हैं और इसी से हम अपनी पहचान बनाते हैं और दोस्त बनाते हैं। हमारी एक सोशल लाइफ बन जाती है जहां एक रिकग्निशन मिलती है, जहां हम बिलोंग्ड फील करते हैं। लेकिन ऐसा भी कई बार होता है जब हमें लगता है टू बी एक्सेप्टेड इन अ ग्रुप हमें दूसरों के ओपिनियंस में हाँ से हाँ मिलानी पड़ेगी और ना जाने कब हम भेड़चाल का हिस्सा बन जाते हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। एकेडमिक बर्डन के साथ साथ कॉलेज फेस्ट में पार्टिसिपेट करना या उसको ऑर्गेनाइज करना, को करिकुलर एक्टिविटीज एंड अदर थिंग्स, हमारा मन करता है कि हम लाइफ में सारे एक्सपीरियंस ले और वो सब कुछ करें जिससे हमें एक्सपोजर मिले। और कभी हासिल एग्जॉस्टिंग बन जाती है, हम समझ नहीं पाते, हम खुद के लिए तो टाइम ही नहीं निकाल पाते और इससे स्टडीज को अफेक्ट होना भी बहुत सामान्य बात है। कभी कभी हम अपने आप को इस एडजस्टमेंट और ट्रांजिशन के स्ट्रेस को अवॉइड करने के चक्कर में इतना काम करने लगते हैं ताकि हम उस स्ट्रेस के बारे में सोच ही ना पाए। और ये एक अनहेल्दी वे ऑफ कोपिंग है जो हमारी सेहत पर भावी हो सकता है, बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। We might lose our appetite या फिर हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है and it is a deadly cocktail of sorrow। आज जिस तरह का कंपटीशन we experience these days, हम above and beyond जाने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि हम अपने स्किल्स, अपना रेज्यूमे और बेहतर डेवलप कर सके। बट इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइविंग फॉर दिस हमारी मेंटल हेल्थ दाव पर लग जाती है। बिना एक बैलेंस मेंटल हेल्थ के ना ही हम पढ़ाई पे ध्यान फोकस कर पाएंगे और ना ही किसी और काम में। Eventually, performance drop हो जाती है and that can further lead us to feeling more anxious and nervous.
यू मस्ट बी वंडरिंग कि क्या इन चैलेंजेस को फेस करने का कोई बेहतर तरीका है? वेल, फोकसिंग ऑन मेंटल हेल्थ इज द की। मेंटल हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जो आपको आपकी डेली प्रॉब्लम से कोप करने में मदद करती है एंड कैन हेल्प यू प्रोड्यूस प्रोडक्टिव वर्क। लेकिन जब आपको ऐसा लगने लगे दैट यू कांट जस्ट टेक इट एनी मोर, इसका मतलब ये है कि आप अपने सारे मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर चुके हैं। हमारा इस दौरान बेड से उठना तक मुश्किल लगने लगता है एंड दैट इज अ साइन ऑफ बर्नआउट। इसी बर्नआउट और एग्जॉस्शन से बचने के लिए मेंटल हेल्थ लीव लेना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एक ऐसा शॉर्ट ब्रेक दैट मेक्स यू फील फ्रेश और आपको मेहनत करने के लिए तैयार करती है। खुद के लिए समय निकालने से अंदर से रेजुविनेटेड फील होता है दैट इवेंचुअली इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। इससे हमारी क्रिएटिविटी स्किल्स भी बूस्ट होते हैं और हमें एक टाइम मिल जाता है अपने आप पर रिफ्लेक्ट करने के लिए। इनफैक्ट ये हमें ऐसा रिबूट कर सकता है कि हम अपने आने वाले चैलेंजेस को भी ऑटोमेटिकली अच्छे ढंग से फेस कर पाते हैं। हम मेंटल हेल्थ इश्यूज डेवलप करने की कगार पर इसलिए रहते हैं क्योंकि हम लगातार चेंजिंग एनवायरनमेंट से अडेप्ट करना पड़ता है टू रीच आवर पोटेंशियल, और इस प्रोसेस को हम पूरी तरह से समझते हैं। खुद को ब्रेक देने से पहले बिल्कुल सोचिए मत। आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी मेंटल हेल्थ की ओर ध्यान दे रहे हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स डेफिनेटली दिखाएगा। लर्निंग एंड कंसंट्रेशन बेटर हो जाएगा। आप खुद को और अपने आसपास वालों को खुश रख पाएंगे और एक होलिस्टिक वेलबींग मेंटेन कर पाएंगे। आप अपने आप को मेंटल हेल्थ लीव कैसे दे सकते हैं? Let's discuss certain strategies that can help you take care of your mental well-being. अपने thoughts and feelings को एक जर्नल में नोट करें। ऐसा करने से आप अपने सारे कंसर्न्स प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और एक ऐसा स्ट्रक्चर दे सकते हैं that will help you recognize the right way of dealing with it. अपने हॉबीज के लिए टाइम निकालें। ऐसी एक्टिविटीज के लिए टाइम निकालें जिनसे आपको खुशी मिलती है, भले ही उनमें मेहनत लगती हो, लेकिन करें जरूर। बी इट गोइंग आउट टू डिनर और अ मूवी, या फिर फैमिली के साथ वेकेशन जाना, रीड करना, या ऐसी कोई वैल्यू एडेड चीज जिससे आप अपना नॉलेज बेस बिल्ड कर रहे हैं। कैन इन्वॉल्व पार्टिसिपेटिंग इन थिंग्स लाइक बेकिंग, निटिंग, पेंटिंग, सिंगिंग और प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट दैट यू एंजॉय। अपने सेल्फ केयर होराइजन को एक्सपैंड करें। आप योगा कर सकते हैं या फिर माइंडफुलनेस एक्टिविटीज। इससे आपकी पर्सनल ग्रोथ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। प्लान योर डे, क्योंकि कॉलेज में आके पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू शेड्यूल योर डे विच इंक्लूड्स डूइंग योर लॉन्ड्री, सारी मील्स टाइम पर खाना, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए समय निकालना, या कोई भी ऐसा टास्क जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। इससे आप अपने लोड को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ट्राई टू सेट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज यानी कि एक सीमा बनाना, ये क्रूशियल एस्पेक्ट होता है अपनी मेंटल वेलबींग को मेंटेन करने के लिए। ये हमको इमोशनली और फिजिकली फटीग एक्सपीरियंस करने से प्रोटेक्ट करता है। ये बाउंड्रीज हमें ये समझने में मदद करती हैं कि एक एक रिश्ते में क्या ठीक और क्या ठीक नहीं है, और ये रेखा खींचने के लिए आप अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकते हैं और खुद के इमोशंस को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। लर्न टू से नो एंड अंडरस्टैंड दैट इट इज ओके टू डू सो। कैच अप विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जैसे कि हमारे बॉलीवुड में फैमिलीज के बीच एकता प्रमोट करी जाती है, वैसे ही बिल्डिंग अ सपोर्ट नेटवर्क इज हाईली बेनिफिशियल फॉर वंस मेंटल हेल्थ। कुछ ऐसे करीबी लोग जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो कैन हेल्प यू मैनेज एवरीडे चैलेंजेस एंड हेल्प यू मेक डिफिकल्ट डिसीजंस। अगर आप दूसरे शहर में हैं तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रेगुलरली फोन कॉल्स भी कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही हैं, और स्पेशली कॉलेज जैसे टाइम में जो हमारे रिसोर्सेज और एनर्जी कंज्यूम करता है। इसलिए खुद के लिए एक मेंटल हेल्थ ब्रेक लेना बहुत जरूरी है।